मेरी ही बहन वो रह रही है न्यू जर्सी में। तो अभी मैं उसको क्या कहूँगा माँ के बारे में। न्यू जर्सी में रहती है, उसको जॉब करना है। तो अभी आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका का लाइफ कितना फॉरवर्ड है, कितना एडवांस है, कितना लिबरल है। और यहाँ पे माँ शारदा नहबत में रहती है, पुरुषों के सामने भी नहीं जाएगी, घूमटा टानेगी, पुरुषों के साथ में वार्तालाप नहीं करेगी। इतनी सी छोटी सी ये जो नहबत आपने देखा होगा, मुझे तो आश्चर्य हुआ था पहली बार देख करके कि मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि छोटी सी जगह है, किंतु पहली बार देखा तो मुझे इतनी छोटी सी जगह, ये भी तो मुझे अंदाज नहीं था। तो इतनी सी जगह में फिर वहाँ पे ठाकुर के लिए वो जो मछली का वो बनता है झोल, तो ऊपर में एक वो जो झूला करके रखते हैं, एक मटकी, उसमें पानी भरा है, उसमें मछली डाली है, फिर वहीं पे खाना बनता है, वहीं पे माँ रात को चटाई वो बिछा करके सोती है, वहीं पे ये लक्ष्मी दीदी रहती है, वहीं पे ये कलकत्ता से जो स्त्री भक्त जाएगी वहीं पे रहेगी। तो मैंने इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि ये लोग किस तरह से मैनेज करते होंगे। तो आज मैं मेरी बहन को क्या कहूँगा कि तुम अमेरिका रहती हो, जॉब करती हो, और ये पति सेवा माँ की, जो माँ शारदा की ठाकुर के प्रति जो यह था, एक निष्ठा थी, ठाकुर के प्रति एक समर्पण था, ठाकुर की जो जी जान से सेवा करती थी। तो यह जो फैक्टर है, मैं अपनी बहन को नहीं कह पाऊंगा कि तुम इस तरह से आज जियो, कि तुम घुमटा टानो, पुरुषों के साथ में बात मत करो, इतनी छोटी सी जगह में रहो, तुम्हारा हस्बैंड जो कहता है सब कुछ स्वीकार कर लो। दिस इज इम्पॉसिबल। आज का जो युग है उसमें मैं किसी को भी इस तरह की सलाह नहीं दूंगा। तो इसका अर्थ यह है क्या कि न्यू जर्सी में एक लेडी रहती है, वो जॉब करती है न्यूयॉर्क में जाकर के, यानी डेली तो उसको 1-2 घंटे का तो कोम्यूट हो जाता है, आना जाना वगैरह, और फिर जॉब के ऊपर में 10 तरह के लोगों के साथ में डील करना है। और यहाँ की तरह वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष का प्रभेद। मैंने एक कहानी सुनी थी, मुझे पता नहीं ये बात कितनी सच है, किंतु सुना था। मैं राजकोट में इस तरह की कहानियाँ काफ़ी चलती थी। तो एक कहानी ऐसी सुनी, और एक दूसरे ऑर्डर के बारे में, कि वहाँ के कुछ साधु लोग मिल करके अमेरिका गए। तो अभी क्या है, अमेरिका में डिवोटीज तो आजकल बहुत सारे हो गए हैं, गुजराती डिवोटीज बहुत हो गए, पैसा भी बहुत है उनके पास में। तो इस तरह से साधुओं को वे लोग इनवाइट करते हैं। तो ये दूसरे ऑर्डर के हैं, दूसरे संघ के साधु। तो वे लोग वहाँ पे गए, किंतु इन लोगों में क्या है कि स्त्री के सामने नहीं देखना वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। अभी वहाँ पे क्या है, वो फिजिकल चेकअप जैसा होता है ना, कि आपको वो उसके कि आपके बॉडी पे कुछ है कि नहीं, शस्त्र वगैरह। तो एक लेडी ऑफिसर वो चेकअप कर रही थी। तो ये सब साधुओं ने विरोध किया कि यदि कोई चेकअप करना है इस तरह का, तो आप किसी जेंट्स को बोलिए, लेडी नहीं करेगी, लेडीज़ नहीं करेगी, साधुओं को इस तरह से टच नहीं करेगी। तो वो जो जैसे ही उसको पता चला इस लेडी को, वो अमेरिकन लेडी थी, तो उसने क्या किया पता है, कोर्ट में केस कर दिया कि ये लोग मुझे मेरे सामने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा करके कोर्ट में केस कर दिया। और फिर इन लोगों को न कि $1 मिलियन ना ऐसा कुछ उसको देना पड़ा था कि हाँ भाई कैसे भी करके उसको शांत करवाने के लिए। तो यानी कि क्या है, अमेरिका में इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि लेडीज सिर्फ लेडीज के साथ बात करेगी। इवन इंडिया में वर्क प्लेस में भी आपको देखेंगे कि कोई स्त्रियां काम करती है तो फिर उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है, पुरुषों को पुरुषों की तरह से। तो अमेरिका में इस तरह से नहीं है। तो अभी देखिए कि मेरी बहन जो वहाँ पे रह रही है, मैं उसको क्या यह सब कहूँगा कि माँ को यदि तुमको फॉलो करना है तो तुमको इसी तरह से न एक छोटी सी जगह पे रहना है, घूमटा टान कर रहना है, पुरुषों के साथ बात नहीं करनी है, तुम्हारे सास ससुर जो है ये तुम्हारा हस्बैंड है, 100% ओबीडियंट होके रहना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी इसका अर्थ क्या है कि माँ शारदा का उपदेश उसके लिए नहीं है क्या? तो ये भी तो बात नहीं है। आपको वो बात ग्रहण करनी है जो कि इस युग के लिए है। इस युग में आपको क्या अप्लाई होता है। अभी इसका अर्थ यह है क्या कि माँ का जो जीवन था उसमें से एक पोर्शन जो था नहबत वाला वो पूरा व्यर्थ चला गया आज के युग के लिए? नहीं, यह सब चीजें जो है उसका इतना गहन तात्पर्य है कि एक पार्टिकुलर युग में रह करके, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में रह करके आप उसकी व्याख्या कभी नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही सही है वो गलत है, या तो वही सही है ये गलत है। आपको समझना है कि युग युग की प्राथमिकताएं होती है, समय समय की देश काल पात्र, जैसे कि भारत में कहते हैं
देश काल पात्र के अनुसार उपदेश आपको ग्रहण करने हैं। आज की आधुनिक स्त्रियों को, अभी वो तो अमेरिका की बात है, आज के ही भारत में ही देखिए, स्त्रियां इसरो की साइंटिस्ट है, स्त्रियां कहीं ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। और राजकोट में एक लेडी आती थी, शी इज़ वन ऑफ द टॉप लॉयर इन गुजरात हाई कोर्ट। तो वो मुझे कहती है कि माँ का ये जो लाइफ है मुझे इतना ये अफेक्ट करता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। नाउ यू कैन इमेजिन, ये जो हाई कोर्ट में जाकर के लॉयर को जो करना होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो किस तरह का होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। वो कहाँ, एक हाई कोर्ट की लॉयर कहाँ, और ये माँ का जीवन कहाँ। और उसी समय में देखिए ना, कहाँ निवेदिता, कहाँ माँ शारदा। निवेदिता इतनी अग्रेसिव थी, ये पूरे भारत में घूम करके ये जो फ्रीडम फाइटर थे उनको एनकरेज करती थी, उनको स्वामी जी का संदेश देती थी। इन स्पाइट ऑफ दैट यही निवेदिता जब माँ उसको खुकी, अर्थात कि मेरी बच्ची ऐसा करके पुकारती थी, तो बिल्कुल बच्ची की तरह खुश होकर के माँ के साथ में वो वार्तालाप करती थी, बच्ची की तरह माँ के साथ में बिहेव करती थी। यानी कि देखिए कि किसी का भी जीवन या किसी का भी उपदेश, उसमें हमको सार ग्रहण कर लेना है कि हमको कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होती है। माँ की जो ईश्वर के प्रति निष्ठा है, माँ की ये जो साधन के प्रति निष्ठा है, माँ का अपने संतानों, त्यागी संतान, गृहस्थ संतानों के प्रति जो प्रेम है, और जो माँ के जीवन में ऐसा एक एथिक्स एंड मोरालिटी है, वह सब हमको ग्रहण कर लेना है। एक आत्मश्रद्धा, एक आनंद जो कि माँ को देख करके हमको देखने को मिलता है। कहाँ ठाकुर कैंसर से ग्रस्त है, वहाँ पे काशीपुर में, श्यामपुकुर में उनको रखा गया है ट्रीटमेंट के लिए। और गंभीरानंद जी क्या कहते हैं, माँ हृदय पे पत्थर रख करके, जैसे कि भविष्य की एक सुंदर भविष्य की आशा रख करके माँ जैसे कि उनकी सेवा करती है। कितना कष्ट ग्रहण करती है ठाकुर की सेवा करने के लिए। ये भीतर में से यदि आत्मश्रद्धा नहीं होगी, ईश्वर पे निष्ठा नहीं होगी, तो यह सी चीजें जो है आप नहीं कर पाएंगे।